अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका पाक स्टडी का टीचर हूँ। बेटा, हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है पाकिस्तान का क़याम। इसमें हम एक्सरसाइज से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं और मैं इनको आपको चैप्टर वाइज पेजेस वाइज इनके नंबर बता दूंगा कि कौन से पेज पर कौन सा जवाब मौजूद है। पहला सवाल जो यहाँ पर लिखा गया है वो है, वज़ीर आला बंगाल हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली के कन्वेंशन 1946 में कौन सी करारदाद पेश की। बेटा, ये वो इजलास है, कन्वेंशन कहते हैं इजलास को। ये वो इजलास है कि जब 1945 और 46 में इलेक्शन हो गए थे, इंतखाबात हो गए थे, तो उन असम्बलियों में पहुँचने वाले जो अरकान असम्बली थे मुसलमान, उनका एक इजलास जो है वो दिल्ली में 1946 में हुआ। दिल्ली में 1946 में हुआ और उसमें हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने एक करारदाद पेश की। अब वो कौन सी करारदाद थी जिसको सामने रखकर कायदे आज़म वगैरह ने क़याम पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका एक्सरसाइज में, और इसका आंसर जो है पेज नंबर 31 पर मौजूद है। पेज नंबर 31 जी, पेज नंबर 31 निकालें बेटा, और इसमें देखें ये पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि इसके बाद एक और करारदाद वज़ीर आला बंगाल मिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने पेश की, जो मुतफ़िका तौर पर पास हो गई। मुतफ़िका कहते हैं इकट्ठे, यानी इत्तफ़ाक़ के राय से। इस करारदाद में कहा गया कि शुमाल मशरिकी खित्ते, यानी जो हिंदुस्तान के शुमाल और मशरिक़ के इलाके हैं जिनमें बंगाल और आसाम शामिल है, और इसी तरह शुमाल मगरबी खित्ते, इनमें पंजाब, सूबा सरहद यानी आप मौजूदा इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों को मिलाकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत की तश्कील की जाए। यानी इन इलाकों को, शुमाल मशरिकी हिस्से और शुमाल मगरबी हिस्सों को, जो मुसलमान इलाके हैं, इनको मिलाकर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत बनाई जाए। इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि पाकिस्तान बिला ताख़ीर कायम कर दिया जाएगा। यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। बिला ताख़ीर कहते हैं बगैर किसी देर किए, यानी देर न की जाए, बल्कि फ़ौरन ही इसको कुछ महीने में, साल के अंदर अंदर इसको बना दिया जाए। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगला सवाल मैंने यहाँ पर लिखा है वो है, काबीना मिशन में, काबीना मिशन प्लान में सूबाई ग्रुप की तश्कील कैसे हुई। काबीना मिशन प्लान में सूबाई ग्रुप की तश्कील कैसे हुई, इस सवाल का बेटा आंसर मौजूद है हमारे पास पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33, तो ये पेज नंबर 33 पर देखें, आपको यहाँ पर हेडिंग नज़र आ रही है नंबर 2 के सूबाई ग्रुपों की तश्कील। इसमें बेटा 3 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में वो इलाके शामिल थे जो कि गैर मुस्लिम इलाके, जिनमें मुंबई है, मद्रास है, यूपी है, सीपी है, उड़ीसा है, बिहार है। और ग्रुप बी में वो इलाके शामिल थे जिनमें मुस्लिम अक्सरियत रहती थी, जैसे पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। इसी तरीके से ग्रुप सी, इसमें बंगाल और आसाम शामिल है। ये पेज नंबर 33 पर आपको जवाब मिलेगा। इसके साथ अगला सवाल मैंने यहाँ पर लिखा है कि अबूरी हुकूमत में शामिल 5 मुस्लिम लीग के वज़रा के नाम लिखिए। अबूरी हुकूमत में शामिल 5 मुस्लिम लीग के वज़रा के नाम। सबसे पहले देखें बेटा कि अबूरी हुकूमत है कौन सी। अबूरी हुकूमत कहते हैं आर्जी हुकूमत को, यानी जो केयर टेकर के तौर पर कुछ अरसे के लिए बनती है और उसका एक ख़ास काम होता है कि वो काम करे और उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, यानी केयर टेकर या अबूरी हुकूमत, निगरान हुकूमत। और ये 1947 में बनाई गई। और इसमें इस सवाल का बेटा आंसर जो है वो मौजूद है पेज नंबर 37, हाँ पेज नंबर 37, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37।
इनमें 5 मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल हैं, यानी 5 मुसलमान वज़ीरों को शामिल किया गया। इनमें सबसे पहले लियाकत अली खान है, दूसरे नंबर पर सरदार अब्दुल रब नेशनर है, तीसरे नंबर पर आई चंद्रीगढ़, चौथे नंबर पर राजा रघुफर अली खान और 5वें नंबर पर जोगिंदर नाथ मंडल। आपको ये 5वां नाम जो है ज़रा अजीब नज़र आ रहा होगा। ये बेटा एक हिंदू है, कास्ट के लिहाज या नस्ल के हवाले से, कास्ट के हवाले से, लेकिन ये मुस्लिम लीग में शामिल थे। जिस तरीके से हर इंसान को सियासी पार्टी में शामिल होने का हक हासिल है, तो इसी तरह ये जोगिंदर नाथ मंडल जो है ये अबूरी हुकूमत में शामिल 5 मुस्लिम लीग वज़रा में शामिल थे। अगला सवाल, काबीना मिशन प्लान 1946 के मेंबरान के नाम लिखें, यानी वो मिशन जो काबीना मिशन के तौर पर 1946 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में भेजा, उनमें 5 वज़ीर भेजे थे, 3 वज़ीर भेजे थे, 3 वज़ीर भेजे, और वो क्योंकि काबीना के अराकीन थे इसलिए इसको काबीना मिशन कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं कैबिनेट मिशन। इनके नाम है बेटा सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रेव्स और E.V. अलेक्जेंडर। और इस सवाल का आंसर बेटा आपके पास है पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 पर देखें, आपको ये तीसरी चौथी लाइन में नाम लिखे हुए नजर आएंगे, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रेव्स और E.V. अलेक्जेंडर। इसके बाद अगला सवाल है, रोल्ट एक्ट पर कायदे-ए-आज़म का मौक़िफ़ बयान कीजिए। पेज नंबर 45 पर बेटा इसका आंसर है। पेज नंबर 45 पर आंसर रोल्ट एक्ट पर कायदे-ए-आज़म का मौक़िफ़। रोल्ट एक्ट क्या है? ये 1919 में सर सिडनी रोल्ट ने एक एक्ट पास किया था, और ये एक ऐसा कानून था कि जिसमें इंतज़ामिया को लामहदूद इख्तियारात दिए गए थे, शहरियों के हकूक़ जो है वो बुरी तरीके से गस्ब किए गए। कायदे-ए-आज़म ने इस पर अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि इसको काला कानून करार दिया, और बरतानवी हुकूमत से ये कहा कि इस कानून को जो है वो वापस ले। इसका आंसर पेज नंबर 45 पर देखें जी, पेज नंबर 45 जी। हाँ, कायदे-ए-आज़म ने इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद की और हुकूमत बरतानिया से कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में काले कानून बनाती है वो महज़ब कौम नहीं हो सकती। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस सवाल को कि 1919 में सर सिडनी रोल्ट ने एक एक्ट पास कराया जिसे रोल्ट एक्ट कहते हैं। ये काला कानून था, इसमें इंतज़ामिया को लामहदूद इख्तियारात दिए गए, शहरियों के हकूक़ पामाल किए गए। कायदे-ए-आज़म ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और हुकूमत बरतानिया से कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में काले कानून बनाती है वो महज़ब कौम नहीं हो सकती। तो बेटा अगला सवाल हमारा है, भारत ने कश्मीर पर कैसे कब्जा किया? भारत ने कश्मीर पर कैसे कब्जा किया? इसका मुख्तसर जवाब तो यही है कि भारत ने कश्मीर पर फौज कशी करके, यानी अपनी फौजें भेजकर उस पर कब्जा कर लिया। जैसे आपको मालूम है बेटा कि हमने चैप्टर पढ़ते हुए देखा था कि बरसगीर में बहुत सारी 600 से ज़ायद देसी रियासतें मौजूद थी। उनके हुक्मरान, उनके जो नवाब और राजा थे वो उसके हुक्मरान थे, उनको इख्तियार दिया गया था कि आप किसी से भी इल्हाक कर लें, पाकिस्तान से या इंडिया से। तो कुछ ने तो अपने मर्जी से इन रियासतों में से कुछ ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और कुछ ने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी देसी रियासतें थीं कि जिनका फैसला ना हुआ, उनमें कश्मीर भी शामिल था। कश्मीर पर इंडिया ने जो है वो फौज भेजकर उन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अगला सवाल है बेटा, कायदे-ए-आज़म ने सफ़ीर अमन का खिताब कैसे पाया? इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 45 पर है। बिल्कुल देखें, ये खिदमात की हेडिंग दी हुई है और इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 1916 में कायदे-ए-आज़म ने मिसाक लखनऊ के तहत, मिसाक लखनऊ यानी 1916 में एक मुआहदा हुआ, मिसाक कहते हैं माहदे को,
اور لکھنؤ کے مقام پہ ہوا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، تو اس میں قائد اعظم نے ان دونوں قوموں کو یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد کر دیا، اور مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جو ہے ایک الگ انتخابات کا حق منوایا، اس لیے اور سفیر امن کا خطاب پایا قائد اعظم نے۔ تو اس لیے سے بیٹا یہ میں نے جو آپ کے سامنے آج کچھ سوالات لکھے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں امتحانی پوائنٹ آف ویو سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور امتحانات میں اس کو لکھیں گے۔ اور عزیز طلباء، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھنے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، یا کوئی سوال کا جواب نہیں مل رہا، کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بیٹا میرا واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ کو میسیج بھی آئے گا اور آپ مجھے اسائنمنٹس وغیرہ بھی بھیجیں گے، آپ اس سے مجھے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا پورا تسلی بخش جو ہے وہ جواب بھی دوں گا، اور امید یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں آپ بھی اتنے اس کا ہمیں رپلائی کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ حافظ۔